नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बन नक्सल। दोस्तों, वकील के साथ में जो रिश्ता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा अजीब, बड़ा मुश्किल रिश्ता है। ये रिश्तेदारी या ये व्यवहार बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अगर उसे सिंप्लीफाई करने जाते हो तो आप डेंजर में आ जाते हो। और ये जो बात है, मैं कई सारे लिटिगेंट्स यानी कि जो लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा है केस डिफेंड करने के लिए या केस करने के लिए, सामने से केस करने के लिए, उन सभी के अनुभव मैं सुनते रहता हूं। और उसके बैकग्राउंड में मैं आपको ये अभी जो बात करने जा रहा हूं वो उस बैकग्राउंड के साथ में कर रहा हूं। तो दोस्तों, वकील का जो एक अथॉरिटी है, वो एक खतरा है लिटिगेंट के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी कैसे बनता है? तो ऐसा है कि पहली बात, आप जब वकील के पास जाते हो तो यही सोच के जाते हो कि वकील आपसे ज्यादा कायदे कानून के बारे में जानता है, जो कि सच है। आप ये भी सोच के जाते हो कि वकील कोर्ट के प्रोसीजर्स के बारे में आपसे ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है। भाई, वो भी सच है। तीसरी बात है कि वकील जजेस को जानता है, पहचानता है, और किस जज के साथ कैसे बात करना है, या कोर्ट में किस इंसान के साथ कैसे बात करना है, किस क्लर्क के साथ कैसे बात करना है, पुलिस के साथ कैसे बात करना है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हम करें। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहता है इन सभी लोगों के साथ, ये बंदा उसको सिंप्लीफाई करता है, ऐसे लगता है। और सच भी है कि अगर आपके साथ में वकील है तो कोर्ट के प्रोसीजर्स बड़े इजी हो जाते हैं। वो वकील कह देता है कि भाई यहाँ पे जाओ, ये नोटरी कराओ, फिर ये ऑफिस में जाओ और ये करो, वो करो, इधर दो, उधर दो, इसको दो, उसको दो, वगैरह वगैरह। या फिर उससे भी बेहतर कि वकील अपने आदमी को साथ में भेज देता है, या वो खुद चले आता है आपके साथ, नोटरी भी करवा दिया, यानी हर चीज करवा देता है वो। तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो रोल है, वो मैं कहता हूं कि मंदिर के भगत की तरह, प्रीस्ट, टेम्पल प्रीस्ट की तरह हो जाता है, जहां पे देवी देवता आपके जजेस हैं। और ये जो है, ये आपके लिए एक भगत जैसे होता है। वो कहता है भाई हाथ को ऐसे करो, हाथ को यूं पकड़ा, चलो उसमें पानी डालो, 3 चम्मच पानी डाला, तर्पण में छोड़ दिया, ये शास्त्र, खड़े हो जाओ, फेरे मारो, बैठ जाओ, मंत्र बोलो ओम ओम स्वाहा स्वाहा। तो इस तरह का रोल है वकील का, इस तरह का रोल है। वो आपसे कहता है कि आपको क्या कहना है। भगवान से कुछ भी प्राप्त करने के लिए कृपा दया की आप याचना करते हो, और वो दया प्राप्त करने के लिए आपको क्या कहना चाहिए, क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ यानी बेसिकली आपके सारे एक्शंस को वो ये करने लगता है। ये टाइप का रोल वकील का होता है। तो ब्राह्मण, प्रीस्ट, भगत आपसे चाहे औकात में गरीब हो या अमीर हो, लेकिन उसको आप बहुत रेस्पेक्ट देते हो, और रेस्पेक्ट यहां तक कि ब्लाइंड फेथ में चले जाते हो। अब मंदिर के भगत की बात कुछ और है, क्योंकि सच्चाई में, असलियत में न भगवान श्राप देते हैं, न भगवान ब्लेसिंग करते हैं। दुनिया जिस तरह से चलती है उसी तरह से चलती है। आपने भगवान से कुछ कहा या न कहा, आपके स्वर्ग में या नरक में जाने का सवाल ही नहीं है। इसी धरती पे आपकी अस्थि उठेगी, बस खत्म हो गया आपका स्टोरी।
देयर आर नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन वकीलों की बात ऐसे नहीं है। वकील क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या आपसे करवाते हैं, क्या खुद से करते हैं, क्या अपनी मन से करते हैं, या क्या बोलते हैं और कहां पर चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए था शायद, इन बातों से आपके लिए जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जज ने एक तरीके से मन बना लिया है। मान के चलो कि ये जज ने आपके खिलाफ मन बना लिया है। अब यहां पे चुप नहीं रहना होता है, यहां पर बोलना होता है, यहां पे दलील देने होते हैं, यहां पे आर्ग्यू करना होता है, चाहे जज नाराज हो जाए। जज ने अगर गलत धारणा रखी है किसी फैक्ट के ऊपर, वो फैक्ट का उतना कंट्रोल होना चाहिए, उतना ग्रास्प होना चाहिए वकील को कि वो ही फैक्ट को पलट के, उलट के, घुमा के, फिरा के जज के सामने पेश करे। जज अगर नाराज भी हो जाए तो भी कभी कभी जज के दोनों कान पकड़ के कहने पड़ते हैं, भाई साहब, सर, सुनिए, हम जो कह रहे हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए। थोड़ा कड़कली कहना पड़ता है, थोड़ा बोलना पड़ता है, थोड़ा मुंहफट होना पड़ता है। और वहां पर अगर आपका वकील चुप हो जाता है, मौन व्रत ले देता है, इज्जत, अदब वगैरह, तमीज वगैरह दिखाने के चक्कर में आपके तरफ से बोलता नहीं है, तो आप लाचार हो जाते हो, आप मजबूर हो जाते हो, आप एकदम बेचारे, असहाय हो जाते हो। क्योंकि जो इंसान को आपने जिम्मेदारी दिया है, पैसे दिए हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं बोलने के लिए आपके तरफ से, वो इंसान चुप हो जाता है। ये एक टाइप की गद्दारी है। लेकिन इस गद्दारी को वकील तो जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं, शांत रहो, शांत रहो, अभी इनको ऑर्डर पास कर लेने दो, फिर हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और एक कोर्ट में जाएंगे, सेशंस कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। संभव है, ये भी एक बात है, लेकिन यही बात है ऐसे नहीं है। संभव है, ये भी एक बात है। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप उस बात को लेके अपील में जा सकते हो, लेकिन अपील में जाना एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो बात आप उस हियरिंग में थोड़ा सा जज के ऊपर हावी होके कर लेते, शायद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर, उस काम को आपने एक पूरे साल का प्रोसेस बना दिया, या 2 या 4 साल का प्रोसेस बना दिया। जो बात आप उस हियरिंग में कर सकते थे, उसी बात को अगर आप अपील में करोगे तो शायद आपके 5 या 10 हियरिंग्स के बाद शायद वो गलती सुधारी जाएगी। और अगर ऐसा ही रवैया रहा कि वहां पर भी जहां पे बोलना पड़ता है, वहां पे मुंह में मूंग भर के अगर वकील चुप बैठ जाता है, अदब, तमीज, मिलॉर्ड, ये सब करने के चक्कर में अगर बोलता नहीं है, अगर आर्ग्यू नहीं करता है, तो आपका केस आपने एक गलत इंसान को दिया है। वो आपके ऊपर अथॉरिटी दिखाएगा, आप कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन जज के साथ आवाज नहीं उठाएगा या सामने वाले वकील की बात को नहीं काटेगा, चुप रहेगा वो। तो ये आपने, अगर ऐसे हो रहा है तो ये आपने एक गलत आदमी को दिया है। उसके इरादे सही हो या गलत हो सकता है उसके इरादे सही हैं, हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कहते हैं, यार जज के सामने तो मुझे रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा,
मेरा जो इस जज के साथ रिश्ता है ना, वो एक ही क्लाइंट तक सीमित नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की बात यहां पे आती है, यहां पे डिसाइड होता है। कभी कभी मैं बहुत कमजोर क्लाइंट को लेके आता हूं, बहुत कमजोर बेल एप्लीकेशन होता है और मुझे बेल पास करवाना होता है। और अगर जज मुझसे नाराज हो गया तो वो क्लाइंट को, दूसरे क्लाइंट को बेल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके केस को उतनी जोर से नहीं आर्ग्यू कर सकता हूं जैसे तुम खुद कर सकते हो। तो अब हम पहुंच गए टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके एकदम सेंटर तक पहुंच गए। प्रॉब्लम का जो सेंटर है वो यहां पे है। प्रॉब्लम ये है कि वकील जजेस के साथ रिश्ता बनाते हैं और लंबा रिश्ता कायम रखते हैं। आप लिटिगेंट हो, आपको रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, लंबे रिश्ते की जरूरत नहीं है। आपको उसी दिन, उसी हियरिंग में रिलीफ चाहिए होता है। वकील अगर अपनी रिश्तेदारी संभाल रहा है तो वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। यहां पे क्या करना चाहिए? वकील अपनी रिश्तेदारी संभाल रहा है। आप अगर बोलोगे मिलॉर्ड, वैसे जजेस को मिलॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूं सर बोलो तो बहुत हो गया। वो भगवान नहीं है, वो आपके सर के ऊपर कोई लॉर्ड नहीं है। उनको एक नौकरी दिया गया है, वो नौकरी कर रहे हैं जैसे आप नौकरी कर रहे हो। उनकी नौकरी है कि वो मामले को सुने और फैसला दे। कानून के तराजू को पकड़े हुए लोग हैं। कानून के तराजू को पकड़ने का काम उनका है। बस तराजू पकड़ो, देखो कौन सा पलड़ा भारी है। ये आपकी नौकरी है साहब। तो आपको मिलॉर्ड, लॉर्डशिप, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सर कह दिया तो बहुत रिस्पेक्ट हो गया, इससे ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। हां, आप ऊंचे स्थान पे बैठे हुए हो, अच्छी बात है। आज मेरा पोजीशन यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं याचक नहीं हूं। मैं याचिका नहीं दर्ज कर रहा हूं, मैं अपील, एप्लीकेशन, अर्जी करता हूं, मैं याचिका नहीं करता हूं। तो ये एक एटीट्यूड आपके अंदर रहना जरूरी है। अगर ये रहेगा तो आप भी अपने मुंह से बोल सकते हो सही समय पे। आपका वकील अगर गलत जा रहा है या चुप हो गया है, सामने वाला दलील पे दलील दिए जा रहा है, जज कन्विंस हो रहा है, आपका वकील जो सही दलील होना चाहिए वो दे नहीं रहा है, आपको तब कह देना चाहिए मिलॉर्ड, सर रुकिए, मेरा वकील नहीं बोल रहा है, मैं बोलूंगा। जजेस नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं आप कैसे बोल सकते हो, आपका वकील बोलेगा। नहीं सर, मैं अभी इसी वक्त उसको दरखास्त करता हूं, मेरे वकील को मैं दरखास्त करता हूं, उसको डिसमिस करता हूं, अब मैं बोलूंगा। कहना पड़ता है, कहना चाहिए, कहने की क्षमता रखो। अगर ये क्षमता रखोगे तो बहुत सारे केसेस को तुम संभाल सकते हो, इवन एट अ लेट स्टेज। सर मैं क्लाइंट हूं, मुझे पता है कि सच क्या है। ही मे बी द मास्टर ऑफ लॉ बट आई एम द मास्टर ऑफ फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स को समझता हूं, किस्सा क्या हुआ था, पेपर वर्क क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप मैं उस चीज को समझता हूं। मुझे मेरा मामला जो है मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरे पास एक ही मामला है। इस वकील के पास 50, 100, 200, 500 मामले हैं। वो इधर उधर भागते फिरता है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। सर मेरे पास मेरा एक ही मामला है, इसको मैं अभी डिसमिस करता हूं, अब मेरी सुनिए। आप कर सकते हो, कभी कभी आपको करना चाहिए। अब ये करने के लिए भी आपको एक काबिलियत अपने अंदर लानी पड़ेगी। हर इंसान ऐसे करने के काबिल नहीं होता है। हर इंसान हर वक्त मुंहफट नहीं हो सकता है और मुंहफट नहीं होना चाहिए।
ये बात भी सच है। आपको अपने केस के बारे में, उसके कानूनी क्या कहते हैं, दाव पेच के बारे में, उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझ लेना चाहिए। अपने केस को अंदर से बाहर से उल्टा पलटा हर तरीके से समझ लेना चाहिए। वो कहां से समझोगे? तो ये भी समझना है वकील से, उसी वकील से। दोस्तों, अगर आपने ठीक से अपने केस को समझा है और आज का आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, आज के प्रोसीडिंग्स क्या हैं, उसको ठीक से समझा है, उस दिन जो होने जा रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट क्या है, मेन क्या हो रहा है, उस बात को आपने अगर सही तरीके से समझ लिया है तो आप शायद जज को कन्विंस कर सकते हो कि वो जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, और गलत ऑर्डर पास करने से आप रोक सकते हो समय पर, सही समय पर। आप अगर संकोच में अदब, तमीज, पोलाइटनेस, इन चीजों में अगर चले गए, अरे मेरा वकील यार बहुत गलत बोलता रहा, जहां बोलना था वहां चुप हो जाता था, और सामने वाले की बातों में कहीं हाँ में भी मिलाते हुए दिखा और चुप रहते हुए दिखा, और मैं चुप रह गया, मैं देखते रह गया, मैंने कुछ नहीं कहा, और गेम मेरे हाथ से निकल गया। जजमेंट या ऑर्डर उनके फेवर में चला गया, और अब मैं निहत्था हो गया। ये पोजीशन जिससे हर लिटिगेंट घबराता है, ये सिचुएशन को आप रोक सकते हो अगर सही समय पर बोलोगे तो। लेकिन बोलने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको केस समझना पड़ेगा, और केस किससे समझना है? उसी वकील से समझना है, उसी वकील से समझना है जिसको आप पैसे दे रहे हो और आप खड़ा करना चाहते हो कोर्ट में। अब इसमें भी एक दिक्कत है, दो दिक्कतें हैं वैसे, एक नहीं। एक दिक्कत यह है कि आप कहते हो यार मुझे तो कायदे कानून का कुछ पता ही नहीं है, मैं समझता ही नहीं हूं, वो मेरा काम ही नहीं है। तो भाई, अगर तुम्हारा काम नहीं है ना, तो थोड़ा सा सीख लो, अभ्यास कर लो, पढ़ लो, पढ़ाई करो उस चीज की। कोई कानून के जो एक्ट है, कोई सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस को पढ़ो, एक्ट को पढ़ो, पूरे कानून को पढ़ो, एक बार जजमेंट्स को पढ़ो थोड़े। आप कहोगे यार मेरे अंदर वो दिमाग नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो आप फिर मजबूर हो, सचमुच में लाचार हो, फिर आपका बोलने का हक नहीं बनता है। फिर आप सिर्फ यू आर एट द मर्सी ऑफ एनी लॉयर। कोई भी वकील आपका शोषण कर देगा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा वकील अच्छा हो, और उस दिन वो वकील आ जाए और उस समय मेरे वकील को सद्बुद्धि आए कि वो सही चीज सही समय पर बोले, और मेरे सामने वाले वकील को दुर्बुद्धि आए कि उसका मुंह में से जो सब शब्द निकलने चाहिए वो ना निकले। और भगवान से प्रार्थना करो कि भाई जो जज है, जज के दिमाग में आपकी तरफ सहानुभूति आए, सिंपैथी आए, और सामने वाले की तरफ उसकी नजर खराब हो जाए। बस आपको सिर्फ प्रार्थना ही करना है, प्रार्थना भगवान का को याद करके, और कुछ आपके पास बचता नहीं है। अगर आप ऐसे हो तो आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। आपको यानी खुद की वकालत करने की काबिलियत अपने अंदर तैयार करनी पड़ेगी, यह पहली बात। अब दूसरी बात, आपके वकील से बात करना है, रिश्ता बनाना है, फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाना है, या कम से कम बराबरी का रिश्ता बनाना है। एक लेवल, आपका लेवल ऐसे नहीं हो सकता है कि आपका वकील इधर है और आप इधर नीचे हो,
और आप उसको साहब साहब जी हुजूर करते रहते हो। अगर ऐसे है तो आप बच नहीं सकते। तो आपको एक बराबरी का लेवल लाना है। अब आप क्लाइंट हो, आप पैसे देने वाले हो, वो कोई फुकट में काम नहीं कर रहा है, आपको मुफ्त में काम नहीं कर रहा है, वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कह सकते अरे मैंने ना तुम्हारे ऊपर दया खाया इसलिए मैंने तुम्हारा केस लिया। भाई साहब, दया के हिसाब से केस मत लो। केस लेना है तो मैं क्लाइंट हूं, कस्टमर हूं, पेइंग कस्टमर हूं, उस हिसाब से केस ले लो और मुझे क्लाइंट वाली इज्जत दो। मैं क्लाइंट हूं, मुझे वो इज्जत दो जो क्लाइंट को मिलना चाहिए, जो आपको 10, 20, 50 हजार देता है या 1 लाख या 2 लाख देता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। इज्जत दो मुझे। मैं सवाल पूछूंगा, आप सवाल का जवाब दो और अगर मैं नहीं समझता हूं तो मुझे समझाओ। समझाने की कष्ट करो भाई साहब। मैं आपसे पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, उलट पलट के पूछूंगा, मुझे समझना है। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं चलो हटो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब नहीं समझाऊंगा। आप अगर कुछ लिखते हो, कुछ फाइलिंग करते हो, यानी आप मतलब वकील, आपके तरफ से लिख रहा है वो, आपने देखो कोर्ट में खड़े रह के बोलता है तो ये नहीं कहता है मेरे मुवक्किल ने ऐसे कहा, मेरे मुवक्किल ने वैसे कहा, मेरे क्लाइंट ने ऐसे कहा, ऐसे नहीं कहता है। वो आई यूज करता है। आई हैव अ हाउस, आई हैव माई स्पाउस, यानी वो ऐसे कहता है जैसे कि वो आप हो, वो आपकी जगह ले लेता है। तो अगर ऐसे होना है तो उसके लिए आप परमिशन दे रहे हो, आप परमिशन विड्रॉ भी कर सकते हो, आप वकालतनामा विड्रॉ भी कर सकते हो। अब वकीलों से लड़ना कैसे? अगर वकील शोषण करने निकला है या दमन करने निकला है, ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। आपने अगर मन बना लिया तो वो भी कर सकते हो और इफेक्टिवली कर सकते हो। लेकिन चलो वो सब बाजू में छोड़ के, वकील आपको ऐसे ढूंढना है जो आपको समझाने का कष्ट करे और आपके जितने भी सवाल हो बार बार वो सवालों का जवाब दे, आपके सामने स्पष्टीकरण करें, आपको समझाए कि आपका केस किस तरीके से वो लड़ रहा है। ऐसे नहीं कहना चाहिए अरे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। आज कौन सा हियरिंग हो रहा है, आज क्या हो रहा है हियरिंग में, तो आज किस बातों की आर्ग्यूमेंट हो रही है, मुझे ठीक से समझाओ ताकि आप पकड़ सको। अगर उसने कैच छोड़ दिया तो आपको कैच पकड़ना पड़ेगा। ऐसे आपको सिचुएशन लाना है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।